हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का टॉपिक हमारा है सोयल साइंस। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज पार्ट 2 रहेगा। ठीक है। पार्ट 1 में हमने सोयल के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है। अब हमारा रहेगा पार्ट 2 साइंस। ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसको एक क्लास में ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करे हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे सोयल किससे बनी होती है। वेदिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है। चट्टानों के टूटने से सोयल बनती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रॉक्स है क्या। ठीक है, चट्टानें है क्या। रॉक्स। ठीक है, हिंदी में चट्टान। ठीक है। तो ये क्या हो गया, रॉक्स। रॉक्स को किससे बनी होती है, वन और मोर देन वन मिनरल। ठीक है, एक या एक से अधिक मिनरल से जो बनी होती है उनको हम बोल देते हैं रॉक्स। मिनरल्स क्या होते हैं, जो इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है, एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन लगा लो। ठीक है, उनको हम बोल देते हैं मिनरल्स। ठीक है, मिनरल के कंबाइन होने से क्या बनी है, रॉक्स। ठीक है, चट्टानें बनती है, और चट्टानों के टूटने से क्या बनेगी हमारी सोयल, वेदिंग ऑफ रॉक्स, जो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है। अब आता है कि रॉक्स कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप की हमारे पास जो है रॉक्स रहेंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारे पास रहती है इग्नियस रॉक्स। ठीक है। सेकंड है सेडिमेंट्री। ठीक है। थर्ड है हमारे पास मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। इग्नियस रॉक्स कौन सी हुई हमारे पास, हम पहले पढ़ेंगे इग्नियस के बारे में कि इग्नियस रॉक्स होती कौन सी है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स होती है हमारे पास जो मैग्मा होता है, लावा होता है। ठीक है, उस लावे के जमने के कारण, ठीक है, जैसे वो लावा निकलता है अपना धरती में से, ठीक है, तो उसके जमने के कारण जो रॉक्स बनती है उनको हम क्या बोल देते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये लावा क्या करता है, कुछ लावा जम जाता है अपना या तो सरफेस पे, ठीक है, या फिर सब सरफेस में, या कुछ ऐसी डेप्थ पे जम जाता है, इन डेप्थ पे। ठीक है। ठीक है, सरफेस पे जम जाता है बाहर निकलने के बाद। ठीक है, और कुछ डेप्थ में मोल्टन मैग्मा क्या होगा, जम जाएगा, उनको क्या बोल देते हैं हम, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अगर सरफेस पे बनी है, ठीक है, सरफेस पे रॉक बनी है तो हम उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर कुछ डेप्थ पे बनी है, ठीक है, एट एनी डेप्थ, तो उसको इंट्रूसिव रॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, इनसे मतलब हो गया इनसाइड। ठीक है, एक्स से मतलब हो गया बाहर। ठीक है, तो एक्स से मतलब बाहर की, ऊपर की साइड, सॉइल की ऊपर की लेयर की तरफ बन गई है, तो हम बोल देंगे एक्सट्रूसिव। इनसे मतलब है इनसाइड। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप, इनसाइड, तो इससे हो गया कि एट एनी डेप्थ जो रॉक्स बनी है उनको हम बोल देंगे इंट्रूसिव रॉक्स। ये हो गए टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इसमें हमारा एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। सेकंड हमारे पास आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट प्रोसेस से बनती है।
सेडिमेंट प्रोसेस इसमें यूज होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेट हो गया कहीं पे, इग्नियस रॉक्स का ट्रांसलोकेट कर दिया, उससे जो टूट के बन गई, ठीक है, जिनके कॉम्बिनेशन से बन गई उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहेगा, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है, तेल भी आ जाता है इसमें। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स हैं। इग्नियस के बसाल्ट, ग्रेनाइट हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स एग्जाम्पल हो गया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, सेल हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स का हुआ कि जिन रॉक्स के हीट का या फिर प्रेशर के दबाव के कारण कन्वर्ट हो गई, उनको बोल देते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। कि जिन रॉक्स पे हीट का इफेक्ट आया या प्रेशर पड़ा, ठीक है, उनके कारण जो सेडिमेंट्री थी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स है जो कन्वर्ट हो गई डिफरेंट रॉक्स में, उनको बोल देते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल रहेगा अपने पास, ठीक है, स्लेट, मैक्सिमम बच्चों ने स्लेट देखा ही होगा, ठीक है। मार्बल, आजकल तो घर में बिछाने लग गए मार्बल्स सर, ठीक है। प्लेट हो गया, मार्बल्स हो गया, इस, ठीक है। तो वैसे GNEISS लिखा गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी नाइस ही रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गई, जिसमें हमने पढ़ लिया इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस जो मेग्मा के, लावा के ठंडे होने के कारण बनती है, उनको हम बोल देते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जो एक या तो सरफेस पे बनेगी या सब सरफेस पे लगा लो, एक डेप्थ पे बन रही है, ठीक है। ऊपर बन रही है सरफेस, बाहर के साइड हो गया एक्स, हो गया एक्सट्रूसिव, ठीक है। डेप्थ पे बनी है इनसाइड, ठीक है, तो उसे याद करो इंट्रूसिव। एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, ग्रेनाइट और बसाल्ट। फिर हमारे पास आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंटेशन प्रोसेस से बनी है, ट्रांसलोकेट हो गई है इग्नियस रॉक्स, तो उसको हम बोल देंगे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल। एग्जाम्पल्स हैं ये। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हुई कि सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह पे कुछ प्रेशर या हीट के इफेक्ट के कारण कन्वर्ट हो गई हैं रॉक्स, तो उनको हम बोल देंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके एग्जाम्पल रहेंगे स्लेट, मार्बल्स, नीस, ठीक है। अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, एक इम्पोर्टेंट वो लगा लो, आपको मैं बता देती हूँ। एक होता है फ्यूमिक रॉक, होती है एक, ठीक है, फ्यूमिक रॉक होती है, ये सबसे लाइटेस्ट रॉक है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लाइटेस्ट रॉक, ठीक है, कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रॉक है जो सबसे हल्की है, ठीक है, पानी से भी हल्की होती है क्योंकि ये पानी पे तैर सकती है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं फ्यूमिक रॉक्स, ठीक है बच्चों। ये था रॉक्स के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, के कारण से सोइल बननी है, प्रोसेस है सोइल फॉर्मेशन का, कि वेदरिंग होएगी तभी तो सोइल बनेगी, चट्टानें टूटेंगी। इनको ऐसा नहीं है कि हाँ आज टूटी है और उसको हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो सोइल बन गई, नहीं, कम से कम हजारों साल लग जाते हैं एक इंच सोइल को बनने में, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है कि हाँ बोल रहे कि वेदरिंग हुई है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो गई, आज वेदरिंग हुई है कल को सोइल तैयार हो गई, ठीक है। तो ऐसे हजारों साल लग जाते हैं सोइल एक इंच, 1 से 2 इंच बन। अब आता है हमारे पास वेदरिंग ऑफ रॉक्स,
वेदरिंग क्या होती है, सबसे पहले हम पार्ट्स में कर लेते हैं कि किन किन पार्ट्स में होती है। ठीक है, हमारे पास रहेगी फिजिकल वेदरिंग, फिर आता है हमारे पास केमिकल वेदरिंग, फिर आता है बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण चट्टान या अपने आप टूट गई। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास फिजिकल वेदरिंग में आ जाएगा, जिसमें पानी ने कोई इफेक्ट नहीं डाला है, कोई रिएक्शंस नहीं हुई है, वो हो जाएगा हमारे पास फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, सिर्फ चट्टानों के से ही ये वेदरिंग होती है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पहले बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल में क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है कि जैसे अब हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, चट्टानों को तोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो क्या होगा, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गई, क्योंकि ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट के कारण से चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगा लो अपने, जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, चूहे वगैरह हो गए अपने। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने बिल बनाते जाते हैं चट्टानों के अंदर से। ठीक है, अर्थवॉर्म्स होगी, वो भी सोइल के अंदर, उनके अंदर घूमती रहती है, तो वो क्या करते हैं, उनको खोद 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 के आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसमें कोई केमिकल नहीं हुआ, उसमें कोई फिजिकल वेदरिंग नहीं हुई है। ठीक है, जस्ट क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण ये चट्टानों की वेदरिंग हुई है। ठीक है, अपना क्या रहा कि फिजिकल में जैसे टेम्परेचर के कारण हो गया, ठीक है, टेम्परेचर के कारण से आ जाता है, क्लाइमेट के इफेक्ट के कारण से फिजिकल वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर का क्या हुआ कि कभी ज़्यादा गर्मी हुई या ज़्यादा सर्दी हुई, तो उससे भी क्या होगा, इफेक्ट आता है, तो वो सब क्या हो गया अपने फिजिकल वेदरिंग। अब थर्ड आता है हमारे पास केमिकल वेदरिंग। ठीक है, केमिकल वेदरिंग अपनी क्या रहती है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, रिएक्शंस होती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस हो जाती हैं, वाटर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। H2O क्यों लिखा है, क्योंकि वाटर वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वाटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स लगे हैं हाइड्रोजन के, एक लगा ऑक्सीजन का। ठीक है, वाटर क्या हो जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वाटर वाटर जहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होते हैं, दो रिएक्शन लगा लो। ठीक है, एक होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, एक हो गया हाइड्रोलाइसिस। इनमें क्या होता है, इन दो रिएक्शंस में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये है क्या। ठीक है, समझ नहीं आता है कि हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस। तो एक छोटा सा हिंट दे के इसको याद करवाऊंगी मैं आपको कि हाइड्रेशन क्या है। आपने सुना होगा, अरे उसके तो ना डिहाइड्रेशन होगी, गर्मी के कारण ना वो डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन फिर बोल देते हैं कि अरे उसको पानी की कमी हो गई है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन अगर पानी की कमी है, तो हाइड्रेशन क्या हुआ, पानी का होना। ठीक है, तो हाइड्रेशन क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएगा, तो हम बोल देंगे हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस क्या होएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ लिया, हाइड्रेशन क्या हुआ, कैसे याद कर रहे हैं हम कि हाइड्रेशन हो गया, पानी कमी हो गई है शरीर, हाइड्रेशन क्या हुआ, पानी का होना, पानी का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया। के बाद हमारे पास आ गया हाइड्रोलाइसिस, जिसमें क्या हो गया, का
मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होएगा, अदर मिनरल्स के साथ लगा लो या किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा, और कैसे कैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या टेम्परेचर वगैरह के इफेक्ट के कारण से, क्लाइमेट के इफेक्ट के कारण से जो चेंजेस आएंगे, वेदरिंग होगी रॉक्स की, तो उसको हम बोल देंगे फिजिकल वेदरिंग्स, ठीक है। केमिकल पढ़ी है हमने, केमिकल में क्या होगा, पानी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, डिफरेंट रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे केमिकल वेदरिंग। जिसमें अगर हम वाटर का देखें तो दो प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन वाटर का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोलाइसिस हो गया अपना वाटर और वाटर का ब्रेकडाउन हो गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। बायोलॉजिकल हमने बता दिया कि लिव के कारण से जो उनसे इफेक्ट होते हैं, वेदरिंग होती है, तो बोल देते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है बच्चों। चलो जी, ये तो था हमारा रॉक्स के बारे में पढ़ा हमने, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में, ठीक है। अब आता है कि वेदरिंग के बाद सोयल जो फॉर्म हो रही है वो कैसे बन रही है, किस टाइप से रॉक्स से सोयल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। के लिए हम क्या करेंगे, सोयल प्रोफाइल है क्या, डेफिनेशन क्या होती है, क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन हो गई, ठीक है, सरफेस से लेके तक हमारा प्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या होता है कि सोयल प्रोफाइल, इस पूरे को हम बोल देंगे, ये क्या है, सोयल प्रोफाइल है, ठीक है। लेकिन सोयल प्रोफाइल किसका कॉम्बी प्रोफाइल, हॉरिजॉन्स का, हॉरिजॉन्टल लेयर जो, हॉरिजॉन्टल लेयर्स, लेयर कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, लेयर्स का क्या बना, सोयल प्रोफाइल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेयर्स, क्या डिफरेंट लेयर्स होती है, बोल देंगे सोयल, इस एक को क्या बोल लेंगे, हॉरिजॉन, ऑफ डिफरेंट हॉरिजॉन, वर्टिकल सेक्शन बोल देते हैं सोयल प्रोफाइल, और एक हॉरिजॉन्टल लेयर को हम क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन, ठीक है। ये हो गया सोयल प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सोयल प्रोफाइल में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन, हॉरिजॉन से हम समझ ही गए हैं कि अपना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती है, तो हम हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी लेयर्स होती, डायग्राम, फर्स्टली हम बोल लेंगे सरफेस के बाद क्या आता है, पर लेयर,
डार्क कलर, डार्क लेयर होती है। नेक्स्ट आती है अपनी लाइट सी, लाइट वाली लेयर हो रही है। नेक्स्ट आ गई हम बी होरिजोन। अपने पास बी होरिजोन से ही लगा लो कि इतना कर दिया। हो गया अपना थ्री होरिजोन। एट लास्ट में अपना आएगा रेड, अब हम पढ़ते हैं ऑयल है, हमने देखी प्रोफाइल है। ऑयल की प्रोफाइल में जनरली क्या होता है, इस टाइप से लेयर्स बनी होती है, हॉरिजॉन्स बने होते हैं। इनको क्या बोल, इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं, कंबाइनली हम इन सबको क्या बोल देंगे, मास्टर हॉरिजॉन। क्या, मास्टर हॉरिजॉन ओ ए बी। क्या, अब आते हैं सबसे पहले हम इस लेयर की बात करें, तो क्या है, पहले प्लांट हुआ, ठीक है, के बाद से इस लेयर में क्या हो गया, ओ हॉरिजॉन। और आप देख रहे हो कि ये क्या है, डार्क कलर का है, ठीक है, डार्क कलर में है। तो उस वो किस कारण से है, ओ से मतलब है ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, ऑर्गेनिक मैटर। क्या मतलब हो गया, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो प्लांट के पत्ते वगैरह, ठीक है, या कुछ भी एनिमल वेस्ट वगैरह है, वो इस लेयर पे रहता है, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं ओ हॉरिजॉन, ठीक है। ये अनडिकम्पोज होता है, डार्क कलर का इसका रहता है, ठीक है, डार्क कलर इस हॉरिजॉन का हमेशा रहता है। और इसमें भी क्या आ जाता है, हमारे पास पार्ट आ जाते हैं कि O1 एंड O2, ठीक है, O1 O2, ठीक है। O1 O2 में क्या होता है कि O1 क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा, अनडिकम्पोज मटेरियल उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। O2 क्या होएगा, थोड़ा सा डिकम्पोज पार्ट रहेगा, उसमें थोड़ा डिकम्पोज रहेगा, ठीक है, और कलर थोड़ा लाइट में हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास ए होरिजोन। ए होरिजोन में क्या रहेगा, ओ क्या रहेगा हमारा, डार्क कलर। ए होरिजोन क्या होता है हमारा, लाइट कलर होएगा, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपेरिजन में, क्या लाइट कलर होएगा। इसको हम बोल देते हैं मिनरल होरिजोन। मिनरल होते हैं इसके लेयर में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अपना जो प्लांट होता है उसकी जैसे जो, अगर हम बोले कि जो की जड़ें वगैरह हैं वो थोड़ा आ रही होती, पानी वगैरह भी इनको क्या बोल देंगे,
मिनरल हॉरिजोन बोला जाता है। थोड़ा लाइट कलर रहता है ऑर्गेनिक मैटर वाला जो हॉरिजोन है उसके कंपैरिजन में। क्या ए में मिनरल रहेंगे, दूसरा क्या रहता है, अगर ऑप्शन में आ जाता है ए आ गया ई आ गया, तो एक होता है ई हॉरिजोन बोला जाता है। ठीक है, ई हॉरिजोन से मतलब है इल्यूवियल, इल्यूवियल हॉरिजोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अपने कम रेसिस्टेंट वाले, मतलब रेसिस्टेंट का मतलब प्रतिरोधक, मतलब जो जल्दी से टूट जाते हैं वाले मिनरल्स वगैरह जो, वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो मिनरल टूटे, ठीक है, वो कहाँ आ गए, बी हॉरिजोन। ठीक है, तो उस हॉरिजोन को हम बोल देते हैं इल्यूवियल हॉरिजोन। इसको हम A2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर A2 आता है तो आप A2 लिखना, ई आता है तो ई। ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए हॉरिजोन देंगे कि ये ई वाला इल्यूवियल हॉरिजोन। ई से मतलब कि यहाँ से जो मैटर्स हैं वो नीचे गए हैं। ठीक है, मिनरल्स वगैरह नीचे चले गए। ठीक है, तब जो क्ले वगैरह है, क्ले हो गई अपनी, क्या, और क्वार्ट्ज वगैरह वो ऊपर रह जाते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज क्या है, उस बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं है, क्या इसका ऊपर वाले लेयर में ही रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, पी हॉरिजोन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है पी हॉरिजोन। पी हॉरिजोन को हम बोल देते हैं इल्यूवियल, आई वाला। ठीक है, स्पेलिंग में सिर्फ ये याद रखना, बी वाले में आई है, ए वाले में ई है। ठीक है, बी में इल्यूवियल मतलब एक्यूमुलेशन हो गया, जो ऊपर से मैटर्स आए हैं, मिनरल्स आए हैं, वो क्या हो गए, बी में एक्यूमुलेट हो गए, तो उनको हम बोल देंगे फ्लूवियल हॉरिजॉन, आई वाला। ठीक है, ये यहाँ पे आके, ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन में क्या रहता है कि कुछ, ये है ये वाली रो, आप देख, ये बी हॉरिजॉन बना है। ठीक है, वो बेडरॉक्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स हैं के अपर लेयर बन रही है, बी हॉरिजॉन